तत्व नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाय तनो सरि। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेदव्यास भगवान की जय। सुखदेव महाराज की जय। बंधुओं, सूर्यवंश की चर्चा हुई और हम अब कल से सोमवंश में प्रवेश कर रहे हैं। आज हम आपको सोमसुत पुरुरवा की कथा सुनाते हैं। पुरुरवा और उर्वशी, जिससे आगे वंश चलता है और ये बड़ा प्रेम प्रसंग है। अनेक कवियों ने पुरुरवा को अपना नायक बना करके बहुत से प्रबंध काव्य लिखे हैं। उस राजा पुरुरवा की कथा आज हम सुनाते हैं। बड़ी विचित्र कथा है। किस प्रकार से एक मनुष्य का एक अप्सरा से संबंध होता है और उससे फिर संतान आगे बढ़ती है। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत सोमवंश की कथा। नरपति सोमसुत पुरुरवा दानी था बलवान। देवलोक की अप्सरा छिड़की जिस पर जान। इतना बलवान था, इतना सुंदर था कि देवलोक की अप्सरा भी इस पर मोहित हो गई थी। बसे उर्वशी के उर राजा नारी सुलभ त्यागी वह लाजा। मोहित हुई नृपति ढिंग आई नृप की आंखें भी ललचाई। नृप के मन प्रेमांकुर जागा दोनों के द्रग में अनुरागा। प्रेम दान हित कीन याचना बनो प्रेयसी यही कामना। अब ये साथ रहने के लिए कहने लगे कि अब मैं आपको बहुत चाहता हूँ, आप मेरे साथ में रहिए। अब उसने एक शर्त लगा दी। वो तो भाई देवलोक से आई थी। क्या शर्त थी? बड़ी विचित्र शर्त थी उसकी। देखिए, कहा उर्वशी सुने प्रतिज्ञा पूर्ण करो तब दूंगी आज्ञा। अब आज्ञा कब दूंगी मैं तुमको तुम्हारे साथ रहने का? जब मेरी बातें आप पूरी तरह से मानेंगे। दो भेड़े ये पुत्र समाना शयन कक्ष में रहे ठिकाना। ये मेरे साथ में दो भेड़े हैं। अब देखिए, यहाँ पर इसके माध्यम, कथा के माध्यम से ये बताया कि देवलोक की अप्सराएं भी जो है, यानी देवलोक में जो भी प्राणी हैं वे भी पशुओं से प्रेम कितना करते हैं। ये पशु प्रेम की कथा है, समझ लीजिए। तो वो कह रही मेरे पास दो भेड़ें हैं जो मेरे साथ में रहेगी और शयन कक्ष में जहाँ अपन लोग सोएंगे वहां रहेगी। कभी सामने नग्न नयाना और शयन कक्ष में रहे ठिकाना। और आप मेरे सामने कभी नग्न अवस्था में नहीं आएंगे, वस्त्र विहीन होकर के नहीं आएंगे। कभी सामने नग्न नयाना और भोजन मम होगा घृत पाना। दो तीन शर्त रखी उसने, तीन शर्त। पहली शर्त, ये मेरी दो भेड़ें हैं। आप उर्वशी आप राजा पुरुरवा से कह रही है, महाराज ये मेरी दो भेड़ें हैं, मेरे साथ में रहेंगी, शयन कक्ष में रहेंगी और मेरा भोजन घृत रहेगा, शुद्ध घी का पान करूंगी। और देवलोक की थी, अन्य तो खाती नहीं। बोले मैं तो घृत पीती हूँ। और दूसरी बात, मैं वस्त्र विहीन होकर मेरे सामने कभी नहीं आना। और जब ये तीन प्रतिज्ञा में से कोई भी तुम भंग करोगे तब मैं अपने देवलोक को चली जाऊंगी। और राजा तो मोहित था, कहना मान गया। सभी प्रतिज्ञा नृप ने मानी साथ लिया आया राजधानी। अपने राज्य में आ गया, राजधानी में आकर के रानी बना लिया उर्वशी को और साथ में रहने लगा। नृप ने करते हुए बिहारा वर्षों बिताए 60,000। भाई पहले तो लाखों वर्ष जिया करते थे लोग। देखिए 60,000 वर्ष तक उर्वशी रानी के रूप में एक देवलोक की कन्या यहाँ आकर के, अप्सरा आकर के राजा के यहाँ पर रानी बनकर रही। और देवलोक उर्वशी विहीना गंधर्वों की थी छवि छीना। वही ये गंधर्वों लोगों ने देखा कि उर्वशी अब
यहाँ नहीं है, तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। और उर्वशी के बिना ये लोग जो है व्याकुल हो गए, मन में चिंता करने लगे, भाई उर्वशी बिना तो देवलोक में आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि बड़ी ये गंधर्व लोग वाद्य वाले होते हैं और उर्वशी नाचने वाली होती है, नृत्य करती हैं। तो अब इन्होंने देखिए अब ये चाल चलते हैं कि किस प्रकार से उर्वशी को देवलोक में लाना है। अब ये क्या करेंगे, और 3 प्रतिज्ञा में से एक प्रतिज्ञा उनकी भेड़ों को चुरा लेंगे। एक बार विश्वावसु आकर और भागा निसी में भेड़ चुरा कर, रात में आकर के एक विश्वावसु नाम के गंधर्व ने आकर के भेड़ों को चुरा करके ले गया। और जो ही भेड़ें गई, उर्वशी ने तो कह दिया था कि महाराज बिना भेड़ के मैं रह नहीं सकती, मैं बहुत चाहती हूँ उन्हें। तब उर्वशी रोई चिल्लाई, किसने मेरी भेड़ चुराई, अरे मेरी जो प्यारी भेड़ थी कौन ले गया। निद्रा त्याग पुरुरवा जागा, रहा न ध्यान नग नहीं भागा, बिना वस्त्र के वैसे ही उघाड़ा पुघाड़ा चल दिया और दौड़ा वो पकड़ने के लिए भेड़ों को। कौन ले गया भेड़, और बस ये प्रतिज्ञा भंग हो गई। तो भेड़ चली गई उसकी, दूसरी ये हो गया वस्त्र विहीन होकर के चला गया वो। तो गंधर्वों ने किया उजाला, नग्न निहार गई सुरवाला। और बंदर बड़े कलाकार थे, रात में देख नहीं पाती, उन्होंने उजाला कर दिया गंधर्वों ने, जिससे कि उसने देख लिया इसको वस्त्रविहीन। गंधर्वों ने किया उजाला, नग्न निहार गई सुरवाला, जो ही देखा इसको वस्त्रविहीन और वो चली गई उनके साथ में। अब तो ये पागल हो गया, क्योंकि बहुत चाहता था उर्वशी को। तो बिना उर्वशी पागल होकर रहे ढूंढते आपा खोकर। एक दिवस कुरुक्षेत्र मझारा, सखियां संग उर्वशी अनिहारा। घूमते 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 ये पहुंच गया कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में। वहां पर एक बार देखा उर्वशी, अरे उर्वशी सखियों के साथ में घूम रही। तब तो निष्ठुर निपट अकेला छोड़ा, और क्यों कर मुझसे नाता तोड़ा। जा करके कह रही तू बड़ी निष्ठुर है, बड़ी दुष्ट है, और तेरे मन में दया नहीं है, तू मुझे अकेला छोड़ करके चली आई है। माना तेरे हृदय हूँ बसी और गर्भवती हूँ कहा उर्वशी। अब उसने कहा सुनो, मान लिया तू मुझे बहुत चाहता है, अरे मैं गर्भवती हो गई हूँ, तो अब एक काम करना, तू अब 1 वर्ष के बाद आना, तब मैं तुझे मिलूंगी और फिर मैं तेरे साथ रहूंगी। पुत्र 1 वर्ष के बाद पधारे, पुत्र हो तब उसे सवार है। हाँ भाई देखिए, ये जो है देवलोक की उर्वशी वगैरह करने मेनका है, उर्वशी हैं, ये जो भी वहां से आती हैं स्वर्गलोक से, बच्चे तो पैदा करती हैं, तो पालन पोषण नहीं करती, छोड़ करके चली जाती हैं। ये उर्वशी कह रही कि ये बच्चे को तुम संभालना। वर्षोपरांत पुरुरवा आए और आयु नाम के सुत को पाए। अब जा करके 1 साल के बाद में पुरुरवा आते हैं और वहां पर उर्वशी पुत्र को जन्म देती है। उस पुत्र का नाम आयु नाम रखा उसका, और उसको जो है पुरुरवा अपने पुत्र को लेकर के पालन पोषण करते हैं। मिलन जीवन सुखदाई 5 संतान पाई। और अब तो कुछ दिन फिर रही साथ में, और 5 संतान और हो गई। इस प्रकार से 6 पुत्र थे उसके। अब ये 6 पुत्रों से आगे जाकर के संतान चलती है, बढ़ती है, चंद्रमा का वंश बढ़ता है। वैदिक विधि से कर यजन दूर किए सब शोक। बड़ा विद्वान भी था, बलवान भी था, और इसने वैदिक विधि के साथ में बहुत से यज्ञ भी किए थे राजा ने, पुरुरवा ने। तो वैदिक विधि से कर यजन दूर किए सब शोक, जीवन भर सुख भोग कर गए गंधर्वी लोक। बोलिए कृष्णचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।